इस वीडियो में हम कुछ और स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट में यह फाइंड आउट करेंगे कि इसमें प्रीमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो यहाँ प्रीमिस है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एंड कंक्लूजन है इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम इसके कंक्लूजन को पहले लिख दें, मतलब डिविजिबल बाय 3 को पहले यूज करें, एंड इसके प्रीमिस को बाद में यूज करें, मतलब डिविजिबल बाय 6 को बाद में लिख दें। अगर हम इस नए स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार लिख दें, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दिए हुए स्टेटमेंट का कंक्लूजन पहले आ गया है और प्रीमिस बाद में यूज किया गया है। तो इससे जो यह नया स्टेटमेंट फॉर्म होता है, इसे कन्वर्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसे अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब हमें गिवन था कि इफ P देन Q, मतलब P इंप्लाइज Q। तो इसका कन्वर्स जो स्टेटमेंट होगा वह होगा इफ Q देन P, मतलब Q इंप्लाइज P। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करें, जो कि था इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। अब वापस से अगर हम डिविजिबल बाय 6 को बाद में कर दें और डिविजिबल बाय 3 को पहले कर दें, एंड डिविजिबल बाय 3 का निगेशन लें, मतलब इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 6 का भी निगेशन लें, तो देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इससे जो नया स्टेटमेंट प्राप्त होता है वह कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है। आइए इसे मैथमेटिकली समझते हैं कि यह कैसे हुआ। मतलब हमें गिवन था इफ P देन Q, मतलब P इंप्लाइज Q। तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगा वह होगा इफ नॉट Q देन नॉट P, मतलब नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। हमें यहाँ एक स्टेटमेंट गिवन है, आई गो टू अ बीच वेन एवर इट इज अ सनी डे। तो हमें इस स्टेटमेंट का कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा इफ इट इज अ सनी डे देन आई गो टू अ बीच। अब इस स्टेटमेंट में हम प्रीमिस और कंक्लूजन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ प्रीमिस होगा इट इज अ सनी डे, जिसको हमने P से डिनोट किया है, और कंक्लूजन यह है आई गो टू अ बीच, और इसे हमने Q मान लिया है। अब अगर कन्वर्स की बात करें तो वो होता है Q इंप्लाइज P, मतलब हम Q को पहले यूज करेंगे और P को बाद में। उसके बाद जो नया स्टेटमेंट बना है उसमें हम इफ और देन का यूज कर लेंगे, जिससे हमें मिलेगा इफ आई गो टू अ बीच देन इट इज अ सनी डे। अब अगर इसके कॉन्ट्रापॉजिटिव की बात करें तो वह होगा नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अब हम स्टेटमेंट Q का नेगेशन लेंगे, जो कि मिलेगा हमें आई डू नॉट गो टू अ बीच। उसके बाद हम स्टेटमेंट P का निगेशन लेंगे, जो कि मिलेगा इट इज नॉट अ सनी डे। उसके बाद हम इसमें इफ और देन का यूज करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा इफ आई डू नॉट गो टू अ बीच देन इट इज नॉट अ सनी डे। आई होप कि आपको कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।